तो हेलो, कैसे हो मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहन। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई बहन अच्छे होंगे और पढ़ाई कंटिन्यूस कर रखे होंगे। तो अभी जैसा लेक्चर आपको दिख गया होगा, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर एग्रोनॉमी। तो शुरू करते हैं। आज का अपना फोर्थ टॉपिक है अपना एग्रोनॉमी में। टॉपिक का नाम क्या है? सोविंग मेथड्स एंड प्लांट डेंसिटी। सोविंग मेथड क्या होता है? सोविंग, व्हाट इज ए सोविंग? सबसे पहले मेथड तो बाद में पढ़ेंगे, अपने को ये मालूम होना चाहिए कि सोविंग क्या होती है, बुआई क्या है और क्यों करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटिव क्या है बुआई करने का। भाई पहले भी तो ऐसे ही पेड़ पौधे उग जाते थे, प्रॉपर सोविंग नहीं की जाती थी। तो ये चीजें आई, इंस्ट्रूमेंट्स आए, इसको डेवलप किया, इसकी प्रोसेस हुई। तो वाई, क्यों ये सब चीजें हुई, क्या इसका मोटिव रहा और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारा बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। रटना नहीं है, समझना है ना। एक बार मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, क्योंकि सिलेबस में थोड़ी सी दिक्कत है। कैसे? क्योंकि एग्रोनॉमी में ये टॉपिक्स दिख रहे होंगे आपको, है ना। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्लास में बहुत अच्छे से अपन कवर करने वाले हैं सारी चीजें। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे टॉपिक दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें जैसे देखो, ये 5 नंबर पे दिख रहा है आपको, सॉल्विंग मेथड्स, डेप्थ एंड प्लांट डेंसिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये 4th नंबर पे है, कुछ में ये 5th नंबर पे है। बाकी सिलेबस सब में सेम है, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, और वही टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी लेक्चर शेड्यूल। वो ऊपर नीचे है तो वो आप मैनेज कर लेना, किसी के 4th पे किसी के 5th पे है। इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है। ये चीजें हम कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। फिर सेकंड लेक्चर में देखे थे कि व्हाट इज द एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान क्या है, सॉइल जो मैनेजमेंट है वो करते हुए क्रॉप प्रोडक्शन लेना, दैट कॉल एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पेटर क्रेसेंजिया, एग्रोनॉमी इज द ग्रीक वर्ड। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था, इसका मीनिंग देख लिया था, इसको स्कोप देख लिया था एग्रोनॉमी का, इसकी ब्रांचेस हमने देख ली थी। 3rd नंबर पे देखा था टाइप्स ऑफ सीड। व्हाट इज अ सीड, सीड क्या होता है? तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को अपन बीज कहते हैं, मैच्योर जो ओवरी होता है उसको अपन दैट कॉल्ड सीड बायोलॉजी में। अगर बात करें एग्रीकल्चर डेफिनेशन के अंदर, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी इसको कह सकते हैं। ये चीज एक बार रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से महत्वपूर्ण ये रिलेटेड है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी अपन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि पौधे के किसी भी भाग से, प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट लाइक फ्लावर, शूट, बर्ड, कुछ भी हो सकता है उसमें। रूट हो सकती है, ब्रांचेस हो सकती है, स्टेम हो सकता है, किसी से भी, पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग से या शारीरिक भाग से नया पौधा तैयार करते हैं उसको अपन बीज कहते हैं। ठीक है। तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता था, और अपन सीड से अगर कर रहे थे तो वो आता था सेक्सुअल प्रोपोगेशन में। ये चीजें देखी। उसके बाद में हमने देखी वायबिलिटी ऑफ सीड और सीड ट्रीटमेंट हमने देख लिया। अब जब हमने ये सारी चीजें कर ली, सीड हम ले आए, अच्छा सीड किसान को देने वाला जो बीज था उसमें नीले रंग का टैग था, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज अपने को मालूम है, उसका जो प्योरिटी परसेंटेज है, फिजिकल प्योरिटी और आनुवांशिक जो शुद्धता है वो हमें सारा मालूम हो गया। जब चल गया, अच्छा बीज हम ले आए और उसको सीड ट्रीटमेंट भी हमने कर दिया। उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है, भाई अब बीज लिया या बीज का उपचार कर दिया, सारी चीजें कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, उसको बुआई करूंगा खेत में। तो बुआई वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने ये पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, जाके पीछे के लेक्चर्स देखें, फिर इस लेक्चर को देखें। और पीछे वाले देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, इस लेक्चर को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और फिर आगे लेक्चर शुरू करते हैं अपन। तो सिलेबस में कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको कितने, किसी के 48 दिए हुए हैं, किसी के 54 दिए हुए हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग है। पर बहुत अच्छे से अपन पूरा करेंगे। जैसे हॉर्टिकल्चर में हमने किया है, मैथ में हमने किया है, एक्सटेंशन अपन कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री अपन कर रहे हैं। और एक और खुशखबरी बता दूं तुम सारे भाइयों को, बहुत जल्दी मैं है ना प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा। किस किस की हॉर्टिकल्चर के 13 में से 10 टॉपिक अपन कर चुके हैं, मैथ के पूरा सिलेबस 100% सिलेबस कर चुके हैं। प्रैक्टिस पेपर जो है आपके वो सोल्व हो रहे हैं अभी, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, एमसीक्यूज है, वो हो रहे हैं। फॉरेस्ट्री के अंदर अपन 6 टॉपिक्स कर चुके हैं जो पुराने वीडियोस हैं, नए में अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि नए करूंगा 6 वीडियो, इससे आगे के 6 करूंगा ना तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और अपना मेन मोटिव ही आपको बेनिफिट करवाना है, आपको चीजें समझाने से है। ठीक है। फॉरेस्ट्री का हो गया है। एक्सटेंशन जो आपकी है रूरल सोशियोलॉजी, उसमें 4 टॉपिक हो चुके हैं। हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी। सोइल में मैंने पुराने करा रखे थे, नई सीरीज मैंने शुरू कर दिया, तो सोइल के वीडियोस आप जाके देखिए। मैथ हो गया, फिर बचता आपके इंग्लिश।
तो इंग्लिश का बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उनसे मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ, 3 टॉपिक करवा चुके हैं और रिकॉर्ड किए हुए पड़े हैं, दिवाली बाद अपलोड उनको कर देंगे अपन। तो प्लेलिस्ट सारी अपडेट कर दूंगा मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा, बस आप सपोर्ट दिखाओ, डीमोटिवेट मत हो, ना आप हो ना हमें होने दो, ठीक है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, बुआई क्या है, व्हाट इज सोविंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बाइलैंग्वेज अपन पढ़ेंगे। बुआई क्या है, सबसे पहले एक चीज आती है अपने पास, तो इसमें देखो इसकी समझो, फिर मैं मेरी लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को बुक की लैंग्वेज थोड़ी अटपटी लगती है बच्चों को याद करने में। खुद की लैंग्वेज में जो बातें करते हैं वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है। बुआई मिट्टी में बीज बोने की एक प्रक्रिया है। बुआई क्या है, मिट्टी के अंदर बीज बोने की एक प्रक्रिया है, उस बीज को लगाने की। समझ रहे हो बुआई क्या है, व्हाट इज सोविंग। सोविंग क्या है, बीज को है ना सोइल के अंदर स्टेबल करने की एक प्रोसेस है। आगे देखिए, इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या ध्यान रखा जाता है, क्यों करते बुआइया, ये इस चीज से समझना। उचित सावधानी बरती जानी चाहिए, कौन कौन सी, जिसमें उचित गहराई, प्लांट की डेप्थ जो आपकी है, डेप्थ उचित गहराई, मेंटेनेंट डेप्थ जो है वो अपने को रखनी है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि कुछ बीज ऐसे हैं, छोटे बीज है, सरसों है, राई है आपका, उनको आप ज्यादा गहरा दबा दोगे तो वो वैसे जर्मिनेट नहीं होंगे। कुछ मोटे बीज है, चना है आपका, लाइक आपका गेहूं हो गया आपका, है ना, मक्का हो गई, उनको ज्यादा ऊपर रख दोगे तो भी वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो एक मेंटेनेंट, वेल मेंटेनेंट अपन उसको कह सकते हैं, उपयुक्त जो गहराई है बीज के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका अपने को नॉलेज कब होगा, जब अपन बुआई की जो इनोवेटिव जो नई विधियां हैं, जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उस चीजों को जानेंगे, तभी अपने को मालूम होएगा। तो क्यों करते हैं बुआई, ये देखो, जिसमें एक तो आ गया आपका डेप्थ, पहली चीज तो आपके पास आई है गहराई या डेप्थ, जिसको कहते हैं गहराई की, बीज की गहराई, ठीक है, जो अपने को कितनी रखनी है उसके हिसाब से मेंटेन रखनी है। उचित दूरी बनाई रखी जानी चाहिए, दूरी, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं अपन, दूरी। अब दूरी, बुआई कर रहा हूं तो मैं दूरी किससे लूंगा भाई, मेरे और मेरे दादाजी के खेत से तो लूंगा नहीं। इसमें दूरी की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो होती है प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी, और एक होती है रो टू रो, लाइन से लाइन की दूरी। जैसे मैं बुआई कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये मेरी लाइन है और ये मेरा पौधा है। तो अच्छी उपज लेने के लिए मेरे को क्या चीजों की जरूरत है, पहली चीज तो उस बीज को, पहला ही मैटर ये करता है, दूरी बाद में आती है कि उसकी अच्छी डेप्थ में मैं उसकी सोविंग करूं। सेकेंडरी मेरे पास जो चीज आती है वो आती है मेरे पास क्या, कि लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी उपयुक्त होनी चाहिए, ताकि मैं बीज की जो क्रियाएं कर रहा हूँ, या एक मेरे को प्रॉपर जो सीड रेट होती है ना, बीज दर, उसका मालूम हो कि यार इतने बीघे का खेत है मेरा, इतने हेक्टेयर का खेत है, इसमें कितनी सीड रेट लगेगी, कितनी बीज दर लगेगी। तो अगर मैं ऐसे ही छाड़ दूंगा, किसी भी नॉट वेल जो दूरी आपकी वो उसको फॉलो नहीं करूंगा, ऐसे छाड़ दूंगा, तो कितना भी बीज लग सकता है, हो सकता है 1 हेक्टेयर में 4 किलो भी चला लूँ मैं, हो सकता है उसी 1 हेक्टेयर में मैं 20 किलो भी छिड़काव कर दूं, है ना। तो वो उसमें यूनिफॉर्म में नहीं होंगे प्लांट्स, मतलब जहां होना चाहिए वहां पे स्टेबल नहीं रहेंगे वो। इसलिए सीड रेट निकालने के लिए, आइडिया लगाने के लिए, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं कि बुआई क्या है और क्यों करते हैं, क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, इस वजह से बुआई करते हैं। फिर बुआई जब समझ में आएगी, फिर अपन पढ़ेंगे बुआई कैसे कैसे करते हैं अपन, है ना। तो पहली चीज तो हो गई अपनी गहराई, दूसरी अपने पास पहली हो गई डेप्थ, फिर आई अपने पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में अपने पास आई एक तो रोड टू रोड डिस्टेंस, एक आती है अपने पास प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखिए, और मिट्टी साफ, स्वस्थ और रोग व कवक सहित अन्य रोग जनों से मुक्त होनी चाहिए। जो आप बुआई कर रहे हो, जिस मिट्टी में आपने प्लांट डेप्थ अच्छी ले ली, आपने प्लांट की जो डिस्टेंस है, वो अच्छी ले ली, फिर उसके बाद में मैटर आता है कि आपने जो सोइल ली है, वो सोइल भी क्या होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए। सोइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, याद रहेगा, सोइल हेल्थ कार्ड नरेंद्र मोदी ने किया था चालू, है ना, फरवरी के अंदर 2015 से। हाँ, तो अभी अपन इसकी बात करें तो मिट्टी क्या होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए। अब मिट्टी का हेल्थ ऐसे तो है नहीं बॉडी शॉडी बना के डोले शोले रहेंगे मिट्टी के, नहीं, मिट्टी अपन एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं अपनी लैंड को, तो अपने वो क्या होनी चाहिए, डिजीज मुक्त होनी चाहिए। जो सोइल बोर्न जो डिजीज है, मृदा जनित जो रोग है, वो उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खासकर उसमें क्या नहीं होना चाहिए, पैथोजेंस नहीं होने चाहिए कोई भी, या फिर क्या नहीं होनी चाहिए, कवक, फंजाई जो है वो उसमें नहीं होने चाहिए। अगर कवक वगैरह उसमें रहे तो वो अपने को प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा और पौधा उगेगा, वहीं से वो रोगग्रस्त होगा। कोई बच्चा हो रहा है वो जन्म से ही पोलियोग्रस्त है, तो उससे आगे में क्या उम्मीद कर सकते हैं अपन कि आगे क्या करेगा, है ना। मतलब पूर्ण रूप से जब तक वो स्वस्थ नहीं है ना, तो जो चाहिए ना वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा कहीं ना कहीं। तो अपन भाई फसल क्यों उगा रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए उगा रहे हैं, अच्छा लाभ के लिए उगा रहे हैं। भाई फसल किसे कहते हैं, क्रॉप किसे कहते हैं, कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है ना, उसी को तो कहते हैं अपने
उपभोग के लिए। अब हो सकता है वो गेहूं लगा रहा हूँ मैं, इस टाइम है मटर का टाइम है हमारे खेतों में, मैं प्रैक्टिकली चीजें समझाता हूँ तुम्हें। अभी मटर का टाइम है, तो मटर की फसल किसे कहेंगे अपन, फसल किसे कहेंगे कि पौधों का ऐसा समूह, समान पौधों का ऐसा समूह, बहुत बड़ा समूह, ऐसे नहीं 5 पौधे मैंने उगा दिए उसको मैं कह दूंगा मेरे मटर की फसल लग रही है घर पे 5 पौधे। पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए, अपने यूज के लिए उगाता है, उसको फसल कहते हैं। तो अभी हम मटर लगा रहे हैं, मटर की फसल लगा रहे हैं, तो उसका हो सकता है हम फलियां बेच दें, हो सकता है हम उसका बीज बेच दें, और हो सकता है हम उसका बीज भी बेच दें, फलियां भी बेच लिए भाई, भाव था तब तक हमने अच्छी तरीके से हरी फलियां बेच दी मटर की। उसके बाद में हमने उसको सुखा लिया और थ्रेसिंग करवा के जो बीज था उसको हमने बेच दिया, या फिर किसी डी मार्ट, सी मार्ट, रिलायंस फ्रेंड्स वाले को मटर हमने दे दिए। फिर जो चारा बचा उसको हमने खोद के और उसको किस काम में ले लिया, हमने भैंसों को खिलाने के काम में ले लिया। तो चाहे वो मैं उसको इकोनॉमिकली यूज कर रहा हूँ, चाहे खाने के लिए यूज कर रहा हूँ, चाहे मंडी में ले जा रहा हूँ, चाहे चारे में फोडर क्रॉप्स के रूप में यूज कर रहा हूँ, चाहे एनिमल्स को देने के लिए यूज कर रहा हूँ, कुछ भी XYZ यूज कर रहा हूँ मैं, मेरे उपभोग के लिए उगाया था, उसको मैं क्रॉप कहूंगा। ठीक है, अब क्रॉप की बात कहां से आई, एक अच्छी क्रॉप भाई क्यों उगाते हैं, अपने उपभोग के लिए। और अपना उपयोग कब करेंगे, अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाभ कब देगी, जब अपनी सोइल हेल्थी होगी। तो सोइल हेल्थी होनी चाहिए, पैथोजेंस उसमें नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। बीज के अंकुरण के लिए सभी सावधानियां बहुत आवश्यक है। बीज के नए पौधे विकसित होने की प्रक्रिया, यहाँ इस आगे सारी चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो इसमें एक और चीज सिलेक्ट होती है जो अपना पुराना टॉपिक जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, वो लाइन यहाँ पे आ रही है, ये लाइन देखो ना, अच्छी गुणवत्ता के बीजों का चयन करते हैं और भूमि पर उगाया जाता है। उच्च पैदावार देने वाले बीजों को आमतौर पर चुना जाता है। अब अच्छी गुणवत्ता वाले बीज कौन से हैं, तो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया सीड वाला उसमें बताया कि कैरेक्टर्स ऑफ ए गुड सीड, एक अच्छे बीज में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, टाइप्स ऑफ सीड, डोरमेंसी ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी ब्रेक करने के तरीके, और उसमें मदर सीड, फंडामेंटल सीड, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। वेरीफाइड सीड है, सर्टिफाइड सीड है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी कि कौन से कितनी जर्मिनेशन होती है, तो वो वहां से क्लियर है। टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रटना कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने को चीजों को समझना है बेटा। कितने मिनट की हो गई अपनी क्लास, अच्छा 12 मिनट, कोई नहीं, अभी टॉपिक ही शुरू नहीं हुआ, 12 मिनट तक मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको कि पढ़ना क्या है अपने को। अब एक चीज में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, है अच्छे बच्चे हो, मैं कह रहा हूँ कि बुआई मेरे को करनी है। सॉविंग किसे कहते हैं, सॉविंग के ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए आपको कि गहराई, डेप्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो दूरी है उसको मेंटेन करने के लिए, अच्छा जर्मिनेशन जो है अंकुरण उसको मेंटेन करने के लिए, प्लस अच्छा उससे उत्पादन लेने के लिए, अच्छे सीड्स को स्टेबल करने के लिए, सीमित जो है उसकी बीज दर, सीड रेट है वो फिक्स करने के लिए। ये तो हो गए मेरे ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं बात करता हूँ बुआई करूंगा तो दो प्रकार से कर सकता हूँ, हो सकता है मैं डायरेक्ट बीज को बो दूं, या हो सकता है किसी वेजिटेटिव पार्ट को मैं लगाऊं, जैसे जड़ है, किसी का तना हो गया, जैसे आलू है, आलू की भी तो बुआई करते हैं बेटा अपन। आलू है, आलू के अपन कंद जो बोते हैं, भूमिगत तना जिसको कहते हैं, स्टेम या जो कलिका है। गन्ना है तो जड़, तना, पत्ती या फूल में कह सकता हूँ, या शाखा में कह सकता हूँ, कलम में कह सकता हूँ, ये चीजें भी बुआई में ही तो आएगी। भाई मैं दो डेफिनेशन बताया, सीड की डेफिनेशन मैंने बताई कि पुष्प के परिपक्व बीजांडु को अपन बेटा बीज कहते हैं। दूसरी मैंने बताई क्योंकि प्रोपोगेशन, ये क्या कर रहे हैं अपन, एक बीज से और बीज बना रहे हैं, प्रोपोगेशन ही तो कर रहे हैं, प्रवर्धन ही तो कर रहे हैं भाई हम। तो प्रवर्धन की मैंने क्या बताई थी कि मल्टीपल जो रेप्लिकेशन है उनको बढ़ाना है, उसी को अपन प्रवर्धन कहते हैं, है ना। तो प्रवर्धन दो प्रकार का था, क्या क्या था, लैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक को अपन बोल रहे थे सेक्सुअल, सेक्सुअल के अंदर एक ही आ रहा था बाई सीड, ठीक है। और एसेक्सुअल जो था ये वाला, इसको अपन क्या बोल रहे थे, अलैंगिक, या फिर क्या कह रहे थे, एसेक्सुअल, या फिर अपन क्या कह रहे थे, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव या वानस्पतिक प्रवर्धन। इसमें क्या कर रहे थे कि पौधे के किसी भी भाग से, लाइक वो रूट हो सकते हैं, शूट हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकते हैं, स्टेम हो सकता है, कुछ भी, फ्लावर हो सकता है, लीफ हो सकती है, किसी भी पार्ट से अपन उसका प्रोपोगेशन कर रहे थे। तो बुआई भी तो प्रोपोगेशन का ही मेथड है यार। तो बुआई में अपन पूरा जीरो से पढ़ रहे हैं, तो दो चीज हो सकती है, या तो मैं बीज बो सकता हूँ या जड़, तना, पत्ती में इसमें बो सकता हूँ। सेक्सुअल और असेक्सुअल दो प्रकार से होता है, ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, यहाँ समझ गए। अब आगे देखते हैं, अब बोना क्या है, बीज बोना है तो कौन सी विधियां है, ये करना है तो कौन सी विधियां, वो आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। व्हाट इज सोविंग, इंग्लिश में डेफिनेशन में बता देता हूँ, बुआई क्या है।
फिर हिंदी में भी बताएंगे, ऐसे घबराना नहीं है किसी को भी। ये लो, व्हाट इज सोविंग। बस जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, उसकी 20% मेहनत तुम करो और उसका रिजल्ट दो यार मुझे, है ना, तब मेरे को अच्छा लगेगा। मैं पूरा वेल प्लान्ड हूँ कि मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कब तक पूरा करवा दूंगा, क्या प्ले लिस्ट है, पूरा तैयार है मेरा। बस अभी जो पिछले वीडियोस देखता हूँ ना रिसेंटली, तो उन पर इतना फीडबैक नहीं लगता ना, तो मेरा मन नहीं करता आगे काम करने का। ये चीज़ है यार। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। सोविंग, व्हाट इज ए सोविंग। सोविंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इनटू द सोइल। सबसे इजी डेफिनेशन है, सब देखना इसको। सोविंग इज द, सोविंग का मतलब होता है बुआई। क्या मतलब होता है बेटा? बुआई। और मैंने बता दिया बुआई क्यों करते हैं, क्या चीज है। सोविंग इज द प्रोसेस, बुआई क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। किसकी? प्लांटिंग सीड्स, जो बीज है आपको उनको लगाने की, प्लांटिंग करने की, लगाने की, इनटू द सोइल, किसके अंदर? मृदा के अंदर लगाने की, या सोइल के अंदर, या लैंड के अंदर, या सरफेस पे लगाने की। समझे? ये पहली लाइन क्या कह रही है कि बुआई एक प्रक्रिया है बीजों को मृदा के अंदर लगाने की। इसी को इंग्लिश में कहूंगा कि सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सोइल, इनटू द सोइल। अब आगे देखो, ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेसेस, ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस किसके अंतराल? भाई बुआई प्रक्रिया है बीजों को मृदा में लगाने की, पर किस प्रक्रिया के अंतर्गत? जितनी भी कृषि जो क्रियाएं हो रही हैं उनके अंतर्गत। एग्रीकल्चर प्रोसेस या कृषि प्रक्रियाएं अपन कह सकते हैं, प्रोसेस को अपन, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रोसेस में क्या क्या चीजें हो सकती है, ये चीज देखो आप। एग्रीकल्चर प्रोसेस का नाम है ना यहाँ पे, एग्रीकल्चरल प्रोसेस। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो गया क्या, आपका हो गया लाइक टिलेज, टिलेज हो गया। प्लाऊ जो करते हैं, प्लावा करते हैं अपन, प्लाऊ कर रहे हैं पहले, फुहारे वहारे चलाते हैं, वो हो गया प्लाऊ, हो गया आपका प्लाऊ करना। और इसमें हो गया आपका टिलेज हो गया, प्लाऊ हो गया, लेवलिंग हो गया, लेवलिंग हो गया। ये सारी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोसेस। इनके थ्रू, ड्यूरिंग द, इनके चलते हुए, एग्रीकल्चर प्रोसेस के चलते हुए मृदा के अंदर बीजों को चोबना या लगाना क्या कहेगा? सोविंग कहलाएगा। दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे सारे प्यारे बच्चे। सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सोइल ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस। अब देखो क्यों करते हैं ये चीजें। प्रॉपर, ये लो मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, यहां से देखो, प्रॉपर पेरिकुलेशन शुड बी टेकन इंक्लूडिंग द, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण है? अप्रोप्रिएट डेप्थ, इसका मतलब क्या है? उचित दूरी। अभी मैंने पहले बता दिया था ये चीज, तो आपको टॉपिक में ही समझा दिया था, अब चीजें ज्यादा लोड की नहीं बची है। उचित देरी, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेनेंट, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेनेंट। तो डिस्टेंस दो प्रकार की मेंटेनेंट कर सकता हूं मैं, आर इंटू आर एंड पी इंटू पी, दोनों। रो इंटू रो, लाइन से लाइन, और पौधे की पौधे से पौधे की दूरी, दोनों यहाँ पे वेल मेंटेन्ड मेरे को करनी है। एंड सोइल शुड बी क्लीन, क्या होना चाहिए? मृदा आपकी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, कोई उसमें रोग नहीं होना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम डिजीज एंड अदर पैथोजेंस, डिजीज और पैथोजेंस, सोइल बोर्न जितने भी डिजीज हैं, पैथोजेंस जो हैं, पैथोजेंस में आपके निमेटोड आ गया, आपके फंगी आपके आ गया, बैक्टीरिया आपके आ गया, वो सारी चीजें उनसे मुक्त होनी चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है? सोइल शुड बी क्लीन, हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज एंड अदर पैथोजेंस इंक्लूडिंग फंगस। कवक ज्यादातर मृदा में रहता है जो रोग फैलाता है, तो कवक से मुक्त वो होनी चाहिए। तो डेफिनेशन दी मैंने, समझा दिए, रटना कुछ नहीं है। अब दोबारा से डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बहुत अच्छे से। मैं एक बार दोबारा बोल के बता देता हूँ ये, कि सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इनटू द सोइल ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस proper percolation should be taken including the appropriate depth, proper distance maintained, and soil should be clean, healthy and free from disease and the other pathogens including fungus। राइट बेटा, आगे देखते हैं। ये देखो मेंटेनेंड हो रहा है प्लांट टू प्लांट, इसमें चीज देखना एक, ये हो गया आपका प्लांट टू प्लांट, सेम है ना सबकी। और ये हो गया रो टू रो, ये तो हो गए बेटे प्लांट टू प्लांट, ये हो गए मेरे बेटा रो टू रो। सही है ना? अच्छी तरीके से समझेंगे। दोबारा से एक बार और समझाता हूँ। व्हाट इज सोविंग, दिख रहा है? व्हाट इज सोविंग, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज सोविंग, सोविंग आल्सो नोन एज सीडलिंग। सोविंग को क्या कह सकते हैं अपन? सीडलिंग भी कह सकते हैं। सोविंग का दूसरा नाम क्या है? सीडलिंग भी है। इज द आर्ट ऑफ प्लेसिंग, इज द आर्ट, ये क्या है? एक कला है मेरे भाइयों, ये क्या है? कि कला है। इज द एग्रीकल्चर, वैसे ही आर्ट और साइंस दोनों का मिक्स रूप है। तो बुआई कर रहे हैं, ये कला है बुआई करना। हर कोई ऐसे
प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकता चीजों को। सोविंग आल्सो नोन एज सीडलिंग इज द आर्ट ऑफ प्लेसिंग ए सीड इन स्टेबल सोइल। स्टेबल सोइल, एक सीड है उसको क्या करूंगा मैं सोइल के अंदर स्टेबल करूंगा, उसको मैं क्या कह सकता हूँ बुआई या सीडलिंग में उसको कह सकता हूँ। कंडीशंस फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन, कंडीशन उसे सोइल की कैसी हालत होनी चाहिए, प्रॉपर वो उसमें अंकुरण करवा सके। अब अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं, सोइल में नमी होनी चाहिए, मैन्यूर्स होनी चाहिए, फर्टिलाइजर उसमें होना चाहिए, प्रॉपर उसमें जो सोइल एरेशन जो है, मृदा वायु रंध्रता है, सन रंध्रता है, माइक्रोपोर्स है, मिनी पोर्स है, जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें प्रॉपर होने चाहिए, तब जर्मिनेट होएगा। तो वो सारी चीजें किसके थ्रू ओपन कर रहे थे, पहले वाली डेफिनेशन में एक शब्द आया था ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेसेस, राइट। अब देखो एंड ग्रोथ, एंड ग्रोथ एक तो क्या हो, कंडीशंस फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ, सीडलिंग एंट्रीज, प्लानिंग प्लांटिंग द राइट नंबर ऑफ सीड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में मेरे को 1 हेक्टेयर में कितने बीज लगेंगे, तो वो जब मैं पता कर सकता हूँ कि कितनी मेरे को बीज की मात्रा चाहिए होगी। एक चीज मेरे को सीधा सा समझो आप, ये मेरा 1 हेक्टेयर का प्लॉट है। अब मेरे को इसमें पता करना है गेहूं की सीड रेट, सीड रेट। अब गेहूं की सीड रेट में कैसे पता कर सकता हूं, मेरे को ये मालूम होना चाहिए सीड रेट की कितना वजन मेरे को चाहिए। तो मैं ये कैसे मालूम कर सकता हूं, अगर मेरे को ये पता है कि 1 बीघा का खेत है और उसमें प्लांट टू प्लांट की दूरी रहने वाली है इतनी, इतने गुणा इतनी, और लाइन से लाइन की दूरी रहने वाली है इतना गुणा इतने, तो मैं उसको जो इसका फॉर्मूला है वो भी मैं बताऊंगा, उस फॉर्मूला के थ्रू निकाल लूंगा। अब बात हो गई मेरे पास ये कि यार मेरे को चाहिए इतनी 100 किलो। अब 100 किलो में कितने बीज हुए ये वो कैसे निकालूंगा, तो दो चीज होती है, एक होता है बेटा सीड इंडेक्स और एक होता है टेस्ट वेट, टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं बीज सूचकांक, बीज सूचकांक, जो कि छोटे जो बीज है उनका यूज किया जाता है बीज सूचकांक। तो बीज सूचकांक किसको कहते हैं, देखो बीज सूचकांक, सीड, सी से याद रखना अपने को 100, एस से क्या रखना है 100, सीड से 100 रखना है और सूचकांक से 100। तो 100 दानों का जो वजन होता है उसको बीज सूचकांक कहते हैं, और 1000 दानों का जो वजन होता है उसको क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं। जो बारीक दाने हैं ना बारीक, तो उनके 100 दानों का वजन तो अपन प्रॉपर पता नहीं कर पाएंगे, तो उनके 1000 दाने गिन के उनका जो वजन आएगा ना अपने पास टेस्ट वेट, जैसे फेलेरस माइनर है 2 ग्राम हो गया, ठीक है, गेहूंसा है उनका हो गया, तो उसको अपन क्या कहेंगे टेस्ट वेट। टेस्ट वेट किसे कहेंगे मेरे बेटा, 1000 दानों के वजन को टेस्ट वेट कहेंगे, और सीड इंडेक्स किसको कहेंगे, 100 दानों के वजन को। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हुई भाई, ये चीजें क्यों जरूरत पड़ी, पर यूनिट एरिया में निकालते हैं। द डेप्थ एट वेजिंग द सीड आर बुरिड इन द सोइल एंड द डिस्टेंस बिटवीन रोज। ये वही चीज है कि अच्छे से वो अंकुरण हो सके, सारी चीजें है ना। हेयर आर ए फ्यू safeguards which should taken during the agriculture process। एग्रीकल्चर प्रोसेसेस जो है इंक्लूडिंग क्या क्या है इनमें, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंक्लूडिंग सेलेक्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी सीड, सबसे पहले हाई क्वालिटी सीड करना है, फिर मेंटेन द प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस वो मेंटेन करनी है, एंड इंश्योर द सोइल इज इंश्योर हो जाना चाहिए हमें, पुख्ता होना चाहिए कि ये क्या है, सोइल क्लीन है, हेल्थी है, फ्री ऑफ पैथोजेंस लाइक फंगस एंड अदर डिजीज फॉर सीड, सीड के लगने वाले अदर रोगों से ये है। अब चलो मैंने ये तो बता दिया बुआई क्या है, हिंदी में भी बता देता हूँ यार एक बार, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी है बेटा। अब देखो बुआई क्या है, बुआई या बुआई खेत में अच्छे अंकुरण के लिए बीजों को मिट्टी में डालने की कला है, जिसमें आदर्श बुआई से प्रति इकाई क्षेत्र में बीज की सही मात्रा, मिट्टी में बीज की सही डालने की सही गहराई, पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे दूरी करने का तरीका मिलता है, उसको अपन बुआई कहते हैं। अब ये आ गए बुआई के तरीके, तो बुआई के तरीके पढ़ेंगे उससे पहले अपन चीज देख लेते हैं। एक बुआई के तरीके वैसे सर ने पढ़ा दिए हैं आपको, मैं क्लास डाल दूंगा उनकी, वो देख लेना, मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है यार। क्या लिखा हुआ है, लैंड प्रिपरेशन बिफोर सोविंग। अब मैं सोविंग तो बता दिया भाई, सोविंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट खेत ले जाके मैं सोविंग कर दूंगा, उससे पहले कुछ चीजें मेरे को ध्यान रखनी है। क्या करना है, भूमि का प्रबंधन करना है या भूमि की तैयारी करनी है। अब भूमि की तैयारी को मैं कह सकता हूँ लाइक एग्रीकल्चर प्रोसेस। मैंने कहा था कि सीडलिंग ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस, तो एग्रीकल्चर प्रोसेस को यहाँ पे पढ़ने वाले क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इसमें फर्स्ट आपकी टिलेज, टिलेज। अब टिलेज के बाद में आपने वो कर दिया, उसके बाद में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल
इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी फसल को बोने के लिए पहला स्टेप क्या है, भूमि की जुताई करना या भूमि की तैयारी करना या भूमि को क्या करना, रेडी करना लैंड को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एक्सटेंसिव रूट प्रिपरेशन कैन बी अचीव्ड बाय स्टेरिंग एंड लूजिंग द सोइल। क्या है ये चीज समझा, रूट को, जड़ों का विकास होने के लिए क्या करना है अपने को, लूजिंग ऑफ द सोइल, सोइल के ऊपर जो गहरी परत है, कठोर परत है, उसको तोड़ना है। वो किसके थ्रू टूटेगी, टिलेज की प्रक्रिया। और टिलेज किसे कहते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, और दोबारा छठा सातवां टॉपिक है उसमें पढ़ाऊंगा दोबारा, अभी ज्यादा डीपली हो जाएगा, ठीक है। और क्या है इसमें, बैक्टीरियाज, अर्थवॉर्म्स आदि, जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, केंचुआ है, वो अपन उसमें छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें अपन उसमें कर सकते हैं उसको अब पहली चीज आती है इसमें, ये पर्सन आएगा, यहाँ से पर्सन क्या आएगा वो समझा देता हूँ बेटा। अरे यार ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पीडीएफ लाइक हो जा भाई, ओ नो, कौन सी भाई, वो यही है शायद अपनी पीडीएफ, हाँ भूल गया, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, भूल जाता हूँ यार। क्या बात कर रहे थे अपन, हाँ भूमि सब तो उसमें तैयारी के बोल रहे थे एग्रीकल्चर प्रोसेस में, तो उसमें क्या है, प्लॉगिंग, प्लाउग निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बुआई से पहले की विधियां की बात कर रहा हूँ, बुआई करने से पहले क्या क्या चीजें करूंगा वो, तो प्लॉगिंग इसमें आया है फर्स्ट, ठीक है। इसमें प्राइमरी रोटेड, इस एडिशन तो रिमूव द वीड्स, अदर अनवांटेड आइटम्स, वीड्स वगैरह अनवांटेड आइटम्स, इन सबको हटाना। ये टिलेज में डीपली पढ़ूंगा बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेप्थ का ही अपना टॉपिक है, ज्यादा भारी हो जाएगा फिर आपके, है ना, और ज्यादा बड़ी क्लास तुम देखते नहीं हो। पहला तो हो गया प्लॉविंग करना, दूसरा हो गया उसको लेवलिंग करना, क्या करना, समतल उसको करना। द लैंड सरफेस इज द मेड प्लान थ्रू लैंड लेवलिंग, लैंड लेवलिंग के द्वारा इसको वो करते हैं, मेक्स द सोइल मोर कैपेबल फॉर, उसको वाटर के लिए कैपेबल करना, जल क्षमता उसकी बढ़ा देते हैं। इम्प्रूविंग ईल्ड के लिए, द लेवलर विच इज ए लार्ज वुडन ऑफ आयरन बोर्ड, लेवलर क्या होता है, लकड़ी का, या जिसको अपन क्या कहते हैं, पटवास कहते हैं, पाटा लगाना कहते हैं, हालड़ा जिसको कहते हैं, तो क्या होता है वो हो सकता है लकड़ी का, या आपके आयरन का, लोहे का, क्या होता है एक भारी भरकम क्या होता है, पट्टा होता है, या अपन उसको कह सकते हैं पट्टी की तरह भारी भरकम गोली होती है, वो ट्रैक्टर के पीछे चलती है, लेवलिंग करती जाती है। तो उसके बारे में फर्स्ट स्टेप, हाँ यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा ये बता रहा था बेटा मैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बुआई क्या है, व्हाट इज ए सोविंग, बुआई क्या है, वो बुआई का क्या महत्व है, उनको समझाइए, महत्व है समझाइए, या इंपॉर्टेंस क्यों है, या क्या ऑब्जेक्टिव है बुआई के वो बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि बुआई की परिभाषा समझाते हुए बुआई की विधियों को संक्षिप्त में समझाइए, बुआई की जो विधियां है, मेथड्स ऑफ सोविंग, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, सर ने भी आपको पढ़ा दिया है। थर्ड इसमें क्वेश्चन बन सकता है क्या, बुआई की छिटकवा विधि, ब्रॉडकास्टिंग विधि को समझाइए, एक एक विधि भी पूछ सकता है, छठो विधिया भी पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, बुआई से पहले की प्रक्रिया को समझाइए, जो ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसको समझाइए। तो ये चार क्वेश्चन है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इस टॉपिक से, और एक क्वेश्चन कन्फर्म है बेटा बड़े क्वेश्चनों में है। चलो आगे देखते हैं। पहला हो गया प्लोइंग, दूसरा हो गया लेवलिंग, लेवलिंग समझा दिया क्या क्या करना है लेवलिंग में। तीसरा हो गया मेन्यूरिंग, खाद वगैरह देना, लेवल कर दिया, फिर उसके बाद में मेन्यूरिंग हो गया आपका। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मेन्यूरिंग, इवन बिफोर द स्ट्रिंग प्लानिंग सीड्स ऐड मैन्यूर्स टू द सोइल, बूस्ट द रिचेस टू इंक्रीज, इंश्योर दैट द फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें मैं उस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, मेथड्स ऑफ सोविंग, अब आ रहा है अपना मेथड्स ऑफ सोविंग, बुआई करने की विधियां, मेथड्स ऑफ सोविंग। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, तो 7 विधियां हैं। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता और इसने ये भी लिखी है ना, इनको हिंदी में भी बताऊंगा, घबराना मत मेरे प्यारे प्यारो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इनको हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मेथड्स ऑफ सोविंग, ट्रेडिशनल मेथड, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ, ट्रांसप्लांटिंग और हिल ड्रॉपिंग, 7 विधियां हैं। क्वेश्चन आता है अगर ऐसे कैसे हेडिंग लगा के ये 7 भी लिखे आते हो ना, तो बहुत अच्छे नंबर आपको देगा एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है, उसको लगेगा कि इस बच्चे को ये पता है कि कौन कौन सी विधियां है, तो उसको ये भी पता होगा कौन सी विधि में क्या करते हैं। मजा तो आता है ना बच्चों क्लासेस में आपके, ठीक है। खड़े खड़े के मेरे पेड़ दुखने लगे, मैं बैठ गया था इतनी देर, है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, स्क्रीनशॉट ले लिया इनका, है ना। अब पहली विधि है इसमें ट्रेडिशनल विधि,
पहला विधि है ट्रेडिशनल विधि मेरे प्यारो। क्या है? ट्रेडिशनल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परंपरागत। परंपरागत, परंपरागत विधि। ट्रेडिशनल कहते नहीं है क्या अपन? अभी कोई कोई फॉलो करता है, कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल कपड़ों में लड़का हो चाहे लड़की बहुत प्यारे लगते हैं। तो ट्रेडिशनल क्या हो गया? ट्रेडिशनल लड़कों के लिए हो गया धोती कुर्ता पायजामा साफा, ये हो गया। और लड़कियों के लिए क्या हो गया? उसमें हो सकता है आपके लहंगा, साड़ी। साड़ी को अपन ट्रेडिशनल में ले सकते हैं, सूट को अपन ट्रेडिशनल में ले सकते हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल परंपरागत मतलब जो पहले की अपनी पीढ़ियां पहनती थी, या परंपरागत। अब वो पहनने की बात छोड़ो, अपन आते हैं इसमें ट्रेडिशनल सोविंग मेथड्स। तो परंपरागत मेथड की मेरे दादाजी, उनके दादाजी, आपके दादाजी, जो सारे भाई थे वो किस हिसाब से बुआई करते थे। पुरानी जो विधियां परंपरागत वर्षों से चली आ रही है उसको अपन ट्रेडिशनल मेथड कहेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? फनल शेप टूल। फनल शेप एक तिकोना फनल शेप टूल होता है। फनल से इज यूज्ड टू सो द सीड ट्रेडिशनली। उसमें क्या करते हैं? ट्रेडिशनल बुआई किसे कहते हैं? भी चित्र दिखाऊंगा। ट्रेडिशनल लाइक मैं बता दूं आपको, मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा, लाइक ये है मेरे पास, ये फनल नुमा एक कीप है। उससे मैं क्या करूंगा? ऐसे खोदूंगा, यहाँ पे बीज डाल दूंगा और बंद कर दूंगा। क्योंकि पहले यार इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इतनी टेक्निक्स नहीं थी, इतना उनको पता ही नहीं था क्या क्या सोविंग मेथड्स है। और सोविंग मेथड्स ये भी नहीं पता था कि सोविंग का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे को। और रो इनटू रो, प्लांट इनटू प्लांट जो डिस्टेंस है वो मेंटेनेंट रखती है, या उसकी डेप्थ मेंटेनेंट रखनी है, नहीं था पता। जितना गहरा हाथ हो गया उतना ही उन्होंने लगा दिया, राइट। तो ट्रेडिशनल मेथड ये है, इसके बारे में ज्यादा पूछते नहीं है कि ये फनल शेप टूल इज यूज्ड टू सो द सीड्स ट्रेडिशनली। सेकंड नंबर पे आपके ब्रॉडकास्टिंग। क्या है बेटा? ब्रॉडकास्टिंग। इसको बोलते हैं छिटकवा विधि। छिटकवा, छिटकवा विधि। अब ये सबको पता होगी, ये हमारे बहुत यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? हमारे जो रिंजगा हमारे करते हैं ना, रिंजगा कासनी, उसमें करते हैं। और क्या करते हैं? पहले लेवलिंग करते हैं, ठीक है, क्यारियां बना देते हैं, फिर रिंजगे का बीज लाते हैं, है ना, रिंजगा मेडिका को सटाई हुआ, क्या नाम है उसका, बीज लाते हैं, फिर उसको छांटते हैं। अब हम वहां पे सारे मौजूद रहते हैं, मैं मौजूद रहता हूँ, पापा मौजूद रहते हैं, चाचा जी मौजूद रहते हैं, है ना, और भी हैं, चाची है, मम्मी है, बड़ी मम्मी है, सब मौजूद रहते हैं। पर जो छिटकने का काम करता है, हम क्या करते हैं? पीछे से उसको मिलाने का काम करते हैं, घरेलने का काम करते हैं, ठीक है, हम लोग सारे, या फिर पानी देने का जो मेन काम, या फिर हम काम करते हैं उसमें कि बीज को लाके रखने का या बर्तन में डालने का। जो मेन काम है ना छिटकने का, वो कौन करते हैं? हमारे बड़े पापा करते हैं। तो एक चीज हम सारे थे पर हम सारों ने नहीं किया, अकेले वो ही छिटकते, हम पीछे से उसको मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी एक आर्ट की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ये एक कला है, हर कोई नहीं छिटक सकता। और वो जो छिटकता है ना वो बराबर रहता है, प्रॉपर 100% बराबर नहीं, कागजों के हिसाब से नहीं, वैसे मेंटेनेंस रहेगी उसमें। सब एग्रीकल्चर फैमिली से सबको पता है ये चीजें, सब बिलोंग करते हैं। अभी मैं इसको समझा देता हूँ। इन दिस प्रोसेस द सीड्स आर स्प्रेड, मतलब बिखेरे जाते हैं। क्या? इसको बिखरिया विधि भी कह सकते हैं, बिखेरे जाते हैं। बिखेरना, स्प्रेड का मतलब होता है बिखेरना, बिखेरते ही तो है ऐसे कर करके, जैसे अपन डीएपी छाड़ते हैं, यूरिया छाड़, है ना, तो बिखेरते ही तो है बेटा इसको, स्प्रेड ऑन द सीड बेड। सीड बेड, सीड क्यारियों पे, एदर मैकेनिकली और मैन्युअली, दो प्रकार से होता है, मैकेनिकली और मैन्युअली, इसको भी मैं समझाऊंगा आगे। पर सीड बेड के ऊपर छिड़कते हैं या बिखेरते हैं, और वो भी एक आर्ट है। इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ। तीसरी है डिबलिंग विधि। इसको क्या बोलते हैं? डिबलिंग ही बोलते हैं, डिबलिंग, डिबलिंग। अब डिबलिंग क्या होता है? एक यंत्र आता है डिबलर। क्या आता है बेटा? डिबलर। अब डिबलर क्या है? ये ट्रेडिशनल मेथड से ही मिलता जुलता है। डिबलर होता है स्पेन के समान, थोड़ा मोटा लकड़ी का, आगे से तीखा। तो उसको वो क्या करूंगा मैं, जैसे मेरे को लगाना ना, अभी आगे चित्र दिखाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे यहाँ पे घुसाऊंगा, यहाँ पे होगा छेद, इसमें एक बीज रखूंगा, हाथ से उसको ढक दूंगा, फिर आगे जाऊंगा, फिर ऐसे इसको घुसाऊंगा, यहाँ पे होगा छेद, फिर उसको कर दूंगा ऐसे, बीज डाला बंद गया, बीज डाला बंद गया, ये है डिबलर। और लगाने की प्रक्रिया डिबलिंग हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है ड्रिलिंग, सबसे महत्वपूर्ण है ड्रिलिंग। जैसे अब ड्रिलिंग 3-4 प्रकार की है। सीड ड्रिल हो गया, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, है ना। हाँ, अपने जो ट्रैक्टर वो जोतते हैं ना, ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल लगा के, कोई है 16 लाइन वाली, कोई है 12 लाइन वाली, उसमें नंबर सेट कर देते हैं किस हिसाब से बीज बढ़ेगा, पत्ती लगा के, तो वो ट्रैक्टर चलता जाता है, और जो फनल है उसकी फनल में से बीज गिरता है, और वो पीछे के पीछे उसमें बंद होता जाता है साथ के साथ, है ना। तो वो सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल का मेथड भी पढ़ेंगे। नई विकसित विधि है, महंगी विधि है, बड़े किसान यूज करते हैं इसके, जो हम इनके वो पढ़ेंगे, क्या क्या बैक पॉइंट्स क्या है और इनके हार्मफुल। भाई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि इसके लाभ हानियां लिखो। एक विधि आ गई, ड्रिलिंग विधि को समझाइए, उसके लाभ व हानियां लिखिए, तो आपको मैं सारा पढ़ाऊंगा बेटा।
पांचवी हो गई सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ, प्लाउ के पीछे पीछे सीड डालना, लाइक अपन इसको कह सकते हैं अपन बेल के द्वारा नहीं करते, आगे आगे वो चल रहा है पीछे पीछे बीज डाल रहे हैं, वो इसका उदाहरण में आ सकता है। छठा हो गया ट्रांसप्लांटिंग, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है। ट्रांसप्लांटिंग को अपन कहते हैं नर्सरी। कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको डायरेक्ट अपन वो नहीं कर सकते, पहले उनकी नर्सरी लगाते हैं, फिर एक मेच्योर एज के बाद उनको उखाड़ते हैं और उनको मेन फील्ड में अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। सातवां आपके हो गया हिल ड्रॉपिंग। अब मेरा बेटा हिल ड्रॉपिंग क्या होती है प्यारे, हिल ड्रॉपिंग होती है आपके पहाड़ी जो एरियाज हैं उनमें अपन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते, ट्रैक्टर नहीं जा सकता, तो वहां पे जैसे तिकोना है वहां पे ढलान के विपरीत में अपन लगा रहे हैं, उसको कहेंगे अपन हिल ड्रॉपिंग। तो ये सातों के सातों आपको मेन याद होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, इनके प्रॉपर एक एक की बात करेंगे। ये बुआई के तरीके हो गया। प्रसारण को देखो क्या कहेंगे, प्रसारण, डिबलिंग, इनको आगे बढ़ाऊंगा, पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ आपको। ये लो भाई, ये कौन सा है बेटा, मेरे ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब परंपरागत, परंपरागत बुआई की विधि। देख रहे हो कैसे हाथ में बीज ले रहा है, पहले अंगुली से लाइन कर दी थी उसमें डाल रहे हैं, अभी उनको ऊपर से ढक देंगे। ट्रेडिशनल मेथड हो गया, बाप दादा अपने ऐसे ही करते थे अपनी पीढ़ियां। उसके बाद में आ गया द यूजुअल सोइंग, छोड़ो, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग सीखेंगे मेरे भाई। ब्रॉडकास्टिंग को क्या बताया था मैंने अभी अभी, छिटकवा विधि, छिटकवा या बिखराव, बिखेरना। अब मेरे को एक चीज समझाओ, बिखेरूंगा तो उसमें क्या क्या उसके लाभ हैं। पहला, कोई मेरे को इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। सेकंड, क्या लाभ है मेरे को इसमें, महंगी नहीं है, जल्दी से मेरा काम हो जाएगा। नुकसान क्या क्या है, इसमें बीज ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं रहेगी। मैं कह सकता हूँ इसको कि रैंडम सोविंग, RENDOM, रैंडम, अचानक से बुआई, रैंडम सोइंग ही इसको कह सकते हैं। क्यों भाई, बीज रैंडमली गिर रहे हैं, यूनिफॉर्म में थोड़ी गिर रहे हैं, प्रॉपर लाइन टू लाइन, प्लांट टू प्लांट थोड़ी मेंटेनेड हो रहा है, तो इसको मैं कह सकता हूँ असंतुलित रूप से बीज गिर रहा है, कोई वो नहीं है इसमें। अब जब गोज करेंगे अपन, निनाण जो करते हैं, गोज करते हैं, अगर पौधे लाइन में बोए हुए हैं, सीड ड्रिल से मटर की गोज करते हैं, मैं खूब करता हूँ, तो लाइन में बोए होते क्या होता है, अपन हेडसेट लगाते हैं, हेडफोन, और वो लेते हैं निनाण करने की, क्या बोलते हैं उसको, खुरपी, खुशी क्या बोलते हैं वो, और उससे दम दम खींच देते हैं, क्योंकि पौधे सीधे लाइन में लगे हुए हैं। कुछ बीच में अगर आपके वो आ रहा है उसमें वीड, तो अपन उसको हाथ से निकाल देते हैं। अब मेरे पौधे ही मेरे अच्छक बच्चक लगे हुए हैं, तो मैं उसको प्रॉपर काम कर पाऊंगा। इसका मतलब है इंट्राकल्चर जो क्रियाएं हैं, बीच की जो अंतराश्वसन क्रियाएं हैं, वो मेरे को करने में उसमें मेरे बेटा दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये उसके क्या हो गए, ड्रॉबैक्स हो गए। और सीड रेट कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी लग सकता है। अच्छा अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो सही कर देगा, तुम्हारे साथी को दे दिया छाटने के लिए तो मुट्ठी भर भर के फेंक देगा, दम दम, है ना, तो वो नुकसान हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं द मोस्ट, सबसे क्या है, वाइड रेप्स एंड बेसिक टेक्निक। बेसिक टेक्निक है फॉर प्लांटिंग सीड्स, ब्रॉडकास्टिंग, स्केटिंग। स्केटिंग का मतलब होता है छिड़कना, बीजों को छिड़क दिया जाता है थ्रू आउट द ग्राउंड, द ग्राउंड, क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड इज द डेफिनेशन डिफाइन ऑन ब्रॉडकास्टिंग। आगे देखते हैं क्या है इसमें। प्रोसेस आर यूज द ब्रॉडकास्टिंग मेथड, सीड्स आर स्कैड इवनली or as evenly as we can other the soil while working manually, be holding the seeds in our hands। अपने हाथ में बीजों को पकड़ते हैं, उनको बिखेरते हैं। दिस इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइन महत्वपूर्ण है। देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। अनइवन है, सम आर ओवरलोड, कुछ जगह तो ज्यादा बीज गिर जाएंगे, एंड सम आर लेफ्ट, कुछ जगह खाली रह जाएगी। ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। द क्वांटिटी ऑफ सीड आज द फिक्स नहीं है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है, मैकेनिकली कंट्रोल्ड, इस पे कुछ नहीं है, है ना। ये बेनिफिट्स हैं इसके। एक्सपेंसिव नहीं है ना, इसके लाभ है। और विधियों की वजह इसमें टैक्स द लेस टाइम की बचत होती है ना। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। स्मॉल सीड्स हैं उनके लिए ठीक है, डिस्टेंस इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ये हो गया। अब इसके हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग के नुकसान। द अप्रोच हैज एन अनइवन डिस्पेल ऑफ सीड्स। अनइवन का मतलब होता है यूनिफॉर्म में नहीं उगेंगे। इसको रैंडम सोइल तभी तो कह रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी बीज अपन इसमें पटक देंगे। फिर आगे है क्या भाई, अनयूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्टेंस एंड डेप्थ। डेप्थ का भी कोई इसमें मालूम नहीं है ना। आल्सो एज ए स्पेसिंग बिटवीन रो एंड लाइन इज नॉट मेंटेनेंड। यार मैंने पहले ही बता दी ये सारी चीजें, अब ये कह रहा है किताब अपनी, हमने पहले पढ़ ली थी ये लाइनें जब इसके बारे में पढ़े थे। आल्सो एज ए स्पेसिंग बिटवीन रोज एंड लाइन्स,
लाइन्स रोज इज नॉट मेंटेनेड। इंट्रा कल्चर चैलेंजिंग भाई समझ जाओ, निनाण कर रहा हूँ, गोज कर रहा हूँ, उसमें दिक्कत आएगी, है ना। इन द सीड्स काटने में भी दिक्कत आएगी। सोयल कंजर्वेशन छोड़ो इस चीज को। फिर आता है ड्रिलिंग। अभी इनके चित्र भी मैं बताऊंगा और हिंदी में भी दोबारा बताऊंगा। ड्रिलिंग है ना, ड्रिलिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअली प्यूरिंग सीड्स इनटू फोरो लाइंस। इसमें क्या होता है, लाइन टू लाइन भी मेंटेन रहेगी और बीज से बीज भी मेंटेन रहेगा। इसके उदाहरण देख लो आप। यूजिंग द सीड ड्रिल और ए सीड गम फर्टिलाइजर ड्रिल। एक तो होता है सीड ड्रिल, अपन प्लाऊ उलाऊ करके खेत में आपके खाद वो ओर के उसके बाद में बीजों की बुआई करते हैं। एक होता है कि खाद और बीज जो है आपके वो साथ साथ उसमें जाते रहेंगे, है ना। सीड गम फर्टिलाइजर ड्रिल, द राइट नंबर ऑफ सीड्स आर सोवन द प्रॉपर डेप्थ एंड लोकेशंस। ये लाइन देखो भाई, अच्छी है। ड्रिलिंग की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कहाँ गया भाई, यूजिंग बाई द ए सीड ड्रिल और ए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल द राइट नंबर ऑफ सीड्स, बीजों की संख्या सही रहती है, आर सोवन द प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर गहराई पे होता है, एंड लोकेशन, प्रॉपर दूरी मेंटेन रहती है। मोस्ट सीड्स आर नाउ शोइंग यूजिंग सीड ड्रिल्स, बहुत ज्यादा सीड ड्रिल का यूज किया जाता है, विच प्रोवाइड्स हाइगर प्रेसिशंस एंड अलाउ सीड्स टू बी शोवन इवनली एंड द रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उतना ही इसमें बीज वगैरह लगता है ड्यूरिंग। ये देखो, ये देख लो उदाहरण, ट्रैक्टर के पीछे चल रही है, ये जो लाइनें दिख रही है ना आपको, ये फनल रूप है। और इनके एक तो होता है कि इनका पहले ये कर दिया और उसमें बीज डाल दिए, एक होता है डायरेक्ट सीड गम फर्टिलाइजर वाली, ये देखो दिख रही है, इसमें ऊपर बीज भरा हुआ है, इन नलकियों के माध्यम से यहाँ आया जा रहा है, वो यहाँ चक्रा घूमता है और पड़ता है, सबको दिखता है, पता है इन चीजों का। एक ये आ गया, इसमें क्या है, पहले बाद में डाल रहा है, आगे आगे बेल चल रहे हैं, पीछे पीछे फनल में बीज डाल रहे हैं अपन। ये क्या आ गया, बेनिफिट्स ऑफ द ड्रिलिंग मेथड, ये ड्रिलिंग आ गया बीच में। बेनिफिट्स देख लो भाई, इसके लेबर बचती है, इन्वेस्टमेंट टाइम, टाइम भी बचता है। ओनली हाई क्वालिटी एंड बोल्ड सीड्स के लिए यूज की जाती है, ऐसे टुच्चे पुच्चे बीजों के लिए सीड ड्रिल का यूज नहीं किया जाता है। स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ नीडेड, बहुत अच्छे से इसमें काम होता है। मैन्यूर्स आर एम्पल, मैन्यूर्स को भी साथ में अपन इसमें दे सकते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ ड्रिलिंग मेथड इज टेक द मोर टाइम, रिक्वायर मोर लेबर एंड मोर एक्सपेंसिव, महंगी आती है। अब आ गया डिबलर। डिबलिंग मैंने बताया था, खोदा डूबा, खोदा डूबा। तो डिबलिंग में एक ऐसा भी आ सकता है, इतना बड़ा आपको एक फंटा मिल सकता है, लाइक मैं कहता हूँ ये रिमोट है, इसमें ये जो मैंने पहले से 6 छेद कर रखे हैं, 6 बटन दिख रहे हैं आपको। अब मैं क्या करूंगा, इनकी जगह 6 डिबलर लगा दूंगा। इसको क्या करूंगा, ये सोइल है, इसमें ऐसे घुसाऊंगा, जोर से निकाल लूंगा, 6 खड्डे हो गए, उन 6 के 6 में बीज डाल के उनको ढक दूंगा, तो मेंटेनेंट हो गई ना। तो दोनों मैन्युअली और टेक्निकली दोनों इसमें कर सकते हैं। ये देख लो डिबलर, डिबलिंग। Dibbling is the most typical method of interesting seeds into the holes, छेद करके उनमें डाला जाता है, into the holes, the seed bed and covering them, उसको कवर किया जाता है। in this technique holes are drilled a specific depth and separate at the particular distance। छोड़ो, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिबलिंग मेथड देख लो, ये कम टाइम लगता है, सब में सेम सेम से ही है ना। ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी यार एक टॉपिक के लिए अपनी, फिर देखते नहीं हो तुम। ये आ गया, ड्रिलिंग में निरंतर प्रवाह के बीज को कुंड रेखाओं में गिरना होता है, मिट्टी से ढक देना शामिल है। ये हो गया हल्के पीछे बुआई करना, ये हो गया रोपाई, ये हो गया हिल ड्रॉपिंग, देख लो पहाड़ी क्षेत्रों में गिराना। इस विधि में बीज निश्चित दूरी पर गिराए जाते हैं, न कि निरंतर धारा में। इस प्रकार एक पंक्ति से पौधे के बीच की दूरी स्थिर रहती है और नहीं भी रहती कुछ जगह जहाँ पे ढलान ज्यादा है या तिकोनी पहाड़ी है वहां पे। ड्रिल के मामले में बीज निरंतर धारा में गिराए जाते हैं और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी स्थिर नहीं रहती है। पंक्ति रोपण की जांच करें। ड्रॉबैक ऑफ ड्रिलिंग मेथड्स, ठीक है। अब लास्ट है इसमें प्लांट डेप्थ। लो भाई, गुड सीड डेप्थ जो रखती है वो कितना रखा जाता है, 1.5 से 2 इंच, 1.5 to 2 inches और even deeper is the recommended in dry conditions, distance, good moisture ability, sourceful, क्या लिखा है, सक्सेसफुल सीड जर्मिनेशन। इसका मतलब सब जो बीज की गहराई जो है 1.5 से 2 इंचेस रखना सही है। अब अगर छोटे बीज हैं तो उनको थोड़ा अपन ऊपर लगा सकते हैं, गहरे बीज है तो उनको 4 से 5 गहरा इंच भी अपन सेमी लगा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मृदा के स्तर में नमी है उस स्तर पे अगर आप लगाओगे तो क्या हुआ है, सीड जर्मिनेशन क्या सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस इसमें रहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है इसमें प्लांट डेंसिटी क्या होती है।
पादप घनत्व जिसको कहते हैं। तो प्लांट डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स। प्लांट डेंसिटी क्या है? इज द प्लांट डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स, जो प्लांट्स है उनकी प्रेजेंट पर यूनिट ग्राउंड एरिया, पर यूनिट एक हेक्टेयर में कितने पादपों की संख्या होती है, क्वेश्चन आता है। प्लांट डेंसिटी उसी को कहते हैं, पादप घनत्व उसी को कहते हैं कि एक हेक्टेयर के अंदर जितने, देखो एक चीज देखना, इंडिविजुअल प्लांट्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड, पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है, स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहा है ये, कि इतने बीघा, इतना हेक्टेयर, इतना बिस्वा, उसमें कितने। इट इज द मोस्टली इजी interpreted in the case of monospecific stands where all plants belong to the some species and have the germinate at the same time, जो कि सेम टाइम पे जर्मिनेट होंगे। however it could मल्टीप्लिकेशन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स फाउंड ए गिवन लोकेशन, उस पे वहां के निकालने के लिए है ना, पर इकाई घनत्व में या पर इकाई एरिया में जितने पादप होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लांट डेंसिटी या पादप घनत्व उनको कहा जाता है। हाँ एक और चीज समझा रहा था मैं बेटा, टाइम क्या हो गया, 1 बजने वाला है, चलो कोई नहीं, उसको आगे नेक्स्ट अपन जो टिलेज वाली क्लास करेंगे उसमें समझाऊंगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ बुआई वाला टॉपिक बहुत क्लियर हुआ होगा बेटा। मैं प्ले लिस्टें सारी अपडेट कर दूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उन प्ले लिस्ट को शेयर करना, उनको देखना, अपने कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर करना। आप पे छोड़ता हूँ मैं सारी चीज़ें, मैंने, मेरा काम है, मेरा जो कर्म है वो मैंने मेरी ईमानदारी से जितना मैं समझा सकता था उतना मैं कर दिया हूँ। अब आपका कर्म है, आपका दायित्व है, आपका धर्म है, वो आप निभाओगे मेरे प्यारों, और सही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भाई, नर्सरी। नर्सरी हॉर्टिकल्चर में वैसे मैंने पढ़ा दिया है, और पढ़ेंगे नर्सरी को, ये देखो नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग पढ़ेंगे, फिर क्रॉप डेंसिटी, ऑप्टिमम प्लांट, फिर टिलेज वाला टॉपिक आ जाएगा, फिर न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक आ जाएगा, फिर फर्टिलाइजर आ जाएगा, फिर सिंचाई आ जाएगी, और फिर वीड आके टॉपिक खत्म है एग्रोनॉमी। तो बहुत अच्छे से करेंगे, 3 क्रेडिट है, मजा आएगा पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। तो आज्ञा दे मेरे को, इजाजत दे मेरे को, मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करे मेरे को, और अपना जो दायित्व है वो निभाए। मैं बार बार कहता हूँ, वो भी अच्छा नहीं लगता, बार बार आप सुनते हो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो क्लासेस शेयर करें, प्ले लिस्टें सारी अपडेट कर दिया हूँ, उनको चेकआउट करते रहें, गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हम देंगे। और मेरे को लगता है फर्स्ट ऑफ ऐसा प्लेटफॉर्म होगा बीएससी एग्रीकल्चर के मामले में जो आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी ऐसे नहीं लाइक बिजनेस नहीं जैसे और कर रहे हैं। इन फ्यूचर हो सकता है वैसे सब करें, क्योंकि कमा के खाना मोटिव है सबका, है ना। पर फिलहाल के लिए अगर राम जब तक दे रहा है ना 2 टाइम की रोटी, सारी चीज़ें मेरी ज़रूरत है पूरी हो रही है, तो मेरे को ऐसा नहीं आ रहा है कि मेरे को किसी का गले काटने की ज़रूरत है। तो ईमानदारी से, इतना अच्छा मैं खुद पढ़ता हूँ ना तब भी डिस्क्राइब नहीं करता चीज़ें, जितने आपके सामने में करने की कोशिश करता हूँ। चाहे गला सूखो, चाहे हाथ दुखो, चाहे पैर दुखो, चाहे डेटा लगो, कभी किसी से सिंगल 1 पैसा हमने नहीं लिया है अभी तक, है ना। तो यार उन चीज़ों को समझा करो कि कोई अगला इतना कोऑपरेट कर रहा है तो अपन उसको कितना कोऑपरेट करें। बाकी यही कहूँगा, गिरना है, पढ़ना है, लड़खड़ाना है, टूटना है, पर रुकना नहीं है। फाइनली क्या करना है, अपने को दौड़ना है। ये सब उसके चरण है। गिरना हो गया आपका, ठीक है, पढ़ना हो गया, टूटना हो गया, लड़खड़ाना हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी स्टेप टू स्टेप। फाइनली अपने को कहाँ पे पहुँचना है, दौड़ना है, और क्या करना है, जीतना है। तो सारों को बहुत बहुत ढेर सारा मेरी तरफ से प्रेम। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे को इतना ही प्यार दोगे, ठीक है। सोइल साइंस की क्लासेस लीजिए, एग्रोनॉमी की लीजिए, हॉर्टिकल्चर की लीजिए, एक्सटेंशन की लीजिए, फॉरेस्ट्री की लीजिए, और मैथ की लीजिए, और इंग्लिश की लीजिए। यार 10 में से 9 सब्जेक्ट में करवा रहा हूँ फ्री, थोड़ा सा दया करो इस भाई पे और सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू।